Hi there, Rahul Irwari here. I welcome you to our YouTube channel Target GPAT, the stair of success. GPAT 2021 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 30 to 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर चुके थे। इस पार्ट 2 में जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। द साइज ऑफ एक्वस फील्ड पोर्स इज। एक्वस फील्ड पोर्स का साइज हमारा होता है, ऑप्शंस में हमारे पास 1 to 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, 11 to 18 आर्मस्ट्रॉन्ग, 19 to 25 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 4 to 10। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज 4। ओके, the size of aqueous filled pores is 4 to 10 Armstrong. Next question number 32. Compendium of Pharmaceuticals and Specialties is an international drug compendia from German Pharmaceutical Association, Indian Pharmaceutical Association, Australian Pharmaceutical Association, Indian Pharmaceutical Association और Canadian Pharmaceutical Association. So correct answer for question number 32 that is also 4. Okay. कैनेडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 33 दैट द मैच द फॉलोइंग। ओके, हमको इसमें मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में जो हमारे पास टाइप्स ऑफ टर्पिन्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 पे हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वो हमको देखना है। ओके, सो टाइप ऑफ टर्पिन्स फर्स्ट इज मोनोटर्पिन्स। सो मोनोटर्पिन्स का हमारा है कैम्फर एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट इज डाइटर्पिन। डाइटर्पिन्स का हमारा टेक्सोल एंड सेस्क्यू टर्पिन्स के लिए हमारा है जिंजीबेरिन और जो टेट्रा टर्पिन्स जो होते हैं वो हमारे लाइकोपिन्स। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल है टर्पिन्स के। सो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो वो है हमारा सेकंड वाला। ओके, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का 1। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34 विच इज हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस आर list of hospital staff, list of drugs present in the hospital, list of equipments and list of patients. So correct answer is that the hospital formulary consists of list of drugs present in the hospital. Okay, second is the correct answer for question number 34. Next question number 35 that is in case of solvents the following are example of class 1 residual solvents that have been classified by the ICH. Okay, options हमारे पास हैं बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड एंड 1,2-डाइक्लोरोइथेन, एसिटोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन एंड टोलुइन, मिथेनॉल एंड N डाइमिथाइल एसिटाइलामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड और एसिटिक एसिड एंड एसीटोन इथेनॉल। करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 35 के लिए दैट इज, सो जो एग्जाम्पल है हमारे जो क्लासिफाइड किए हुए हैं ICH द्वारा वो हमारे बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड एंड 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ विच ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है परफ्यूजन रेट लिमिटेड हो जाता है किस केस में? जब ड्रग हमारी आयनिक हो, लिपोफिलिक हो, पोलर हो या फिर वाटर सोल्यूबल हो। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। ओके, इफ ड्रग इज लिपोफिलिक डिस्ट्रीब्यूशन इज परफ्यूजन रेट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 दैट इज डायनामिक वेपर ऑप्शन DVS isotherm is a plot of A versus B। ऑप्शंस जो है हमारा दिए हुए करेक्ट आंसर की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, सो दैट इज डायनामिक वेपर्स ऑप्शन आइसोथर्म इज प्लेट A versus B। A is percentage change in mass, B is percentage relative humidity। Next question number 38. Question number 38 is the USP defines as liquid preparation of vegetable drugs containing alcohol as a solvent or as a preservative. Okay, or both, so made that unless otherwise specified in individual monograph।
each milliliter contain the therapeutic constituent of 1 gram of the standard drug that is represent क्या कहलाती है हमारी टिंचर, एक्सट्रैक्ट, इन्फ्यूजन, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। ओके, इट इज फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 दैट इज द हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स फॉर अ कंपाउंड विद फॉर्मूला C13H9N2O4BRS इज। ठीक है, द हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स फॉर अ कंपाउंड, इस फॉर्मूले के लिए हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स होगा हमारा ऑप्शन से 9, 10, 13 और 8। करेक्ट आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 39 दैट इज फर्स्ट वन। ओके, 9 द हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स फॉर द कंपाउंड विद फॉर्मूला दिस इज दैट इज 9। क्वेश्चन नंबर 40 दैट PGP P ग्लाइकोप्रोटीन इज अ हाईली एक्सप्रेस्ड ऑन द, पी ग्लाइकोप्रोटीन सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस्ड होता है लंग्स पे, पेनक्रियास पे, सुपरफिशियल कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल ऑफ इलियम एंड कोलोन और हार्ट। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40 दैट इज थर्ड, सुपरफिशियल कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल ऑफ इलियम एंड कोलोन। Question number 41 that is what is the following statement is the correct description of product positioning। ओके, प्रोडक्ट पोजिशनिंग के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्रिप्शन है? ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41 दैट इज आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ वायर्स विद कॉमन नीड। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द product positioning। okay, question number 42 that is what of the following method is used for the determination of osmotic pressure। ऑप्शंस हमारे पास है बेकमैन्स मेथड, वर्कले हाइटले मेथड, कोटरल्स मेथड और लेंसबर्ग मेथड। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42 दैट मेथड इज वर्कले एंड हाइटले मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 43, सो क्वेश्चन नंबर 43 अगेन मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास टर्म ऑफ फ्रेजेस दिए हुए हैं, नेक्स्ट लिस्ट 2 में हमारे पास मीनिंग दी हुई है। तो टर्म्स की बात करें तो सबसे पहला दिया हुआ हमारे पास गुटुरी। गुटुरी का मीन्स होता है हमारा टू द थ्रोट। ओके, गुटुरी मीन्स टू द थ्रोट, गले के लिए। नेक्स्ट बीज हमारे पास है इन ओक्यूलम सिनिस्ट्रम, इसका मतलब होता है हमारा फॉर द लेफ्ट आइज। ओके, लेफ्ट आइज को की जो टर्म्स होती है वो होती है इन ओक्यूलम सिनिस्ट्रम। नेक्स्ट इज इन ओरियम सिनिस्ट्रम, तो उसका जो रहेगा हमारा सी के लिए वो हमारा पास रहेगा फर्स्ट वाला। ओके, इन ओरम सिनिस्ट्रम, सिनिस्ट्रम का मतलब होता है हमारा लेफ्ट दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी सिनिस्ट्रम में दोनों में सिनिस्ट्रम कॉमन है, मतलब लेफ्ट का मतलब सिनिस्ट्रम होता है। ओक्यूलम मतलब आइस और ओरियम मतलब ईयर। नेक्स्ट इज इन ओक्यूलम डेक्स्ट्रम, इन ओक्यूलम डेक्स्ट्रम मतलब आई की बात चल रही है, मतलब ओक्यूलम डेक्स्ट्रम मतलब राइट आइस। ओके, ओक्यूलम मतलब आइस। सो ये इस तरह से इनकी मीनिंग होगी। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा रहेगा फर्स्ट वाला। ओके, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 1 एंड डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, हमारी कंसंट्रेशन नहीं, डेंसिटी, प्रेशर और वॉल्यूम। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज वॉल्यूम इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, 45 now let's see question number 45 that the phenomena of increasing the solubility of weak electrolyte and non-polar molecule by the addition of water miscible solvent in which the drug has good solubility that is called। ठीक है ना, ये जो फिनोमेना जिसमें हम सोल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, किस तरह से एडिशन करते हैं वाटर मिसिबल सॉल्वेंट। जो फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्सेशन, कोसोल्वेंसी, सोल्युबलाइजेशन और हाइड्रोट्रोफी। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज कॉल्ड कोसोल्वेंसी। ओके, इसमें हम दूसरा सॉल्वेंट मिलाते हैं सॉल्वेंट, सो दिस इज कॉल्ड कोसोल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 46 दैट इज द आर्टिफिशियल और सिंथेसिस सीड्स
आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं या सिंथेसिस सीड्स होते हैं वो किस मेथड से या प्रोसेस से सिंथेसाइज की जाते हैं या प्रिपेयर की जाते हैं, सॉरी। दैट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन कल्चर एंड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इमोबिलाइजेशन, माइक्रोजेक्टाइल एंड ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल पोलिनेशन एंड embryogenesis. So correct answer for question number 46, that is the artificial synthesis of seeds are prepared by the somatic embryogenesis and immobilization process. Now let's see question number 47. Again match the list 1 to list 2. list 1 में हमारे पास मटेरियल के नेम दिए हुए हैं और list 2 में रिमार्क दिया हुआ है। तो मटेरियल के नेम से रिमार्क को हमको मैच करना है। हमारे पास मटेरियल दिया सबसे पहले ब्रेजेस। सो ब्रेजेस का जो होता है वो हमारा उसका रिमार्क है हमारा कॉपर जिंक अलॉय। ओके। बी हमारा 18x18 स्टेनलेस स्टील, दैट इज क्रोमियम एंड निकल। सी दैट इज कीवस सी का सेकेंड हमारा रिजिड मटेरियल। देन डी ब्रोंज, इसका हमारे पास कॉपर टिनी अलॉय। सो करेक्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करें ए। Now let's see question number 48, that is which of the following is false about HMP shunt. HMP shunt के लिए इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर पास नो ATP फॉर्मेशन ऑफ NADPH, सिंथेसिस ऑफ राइबोस 5-फॉस्फेट और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ HMP पाथवे इज इरिवर्सिबल। करेक्ट आंसर इज मीन्स जो रॉन्ग स्टेटमेंट है अबाउट वो है हमारा फोर्थ। ओके। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ HMP पाथवे इज इरिवर्सिबल, दैट इज द। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज डेसमेथाइल डाइजेपाम इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट्स। ओके। डेसमेथाइल डाइजेपाम एक एक्टिव मेटाबोलाइट्स है हैविंग एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ मोर देन 40 आवर, जिसकी हाफ लाइफ 40 घंटे से ज़्यादा होती है। ऑफ ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट फ्लोराजेपाम, क्लोरडाइजेपोक्साइड, देन क्लोराजेपेट एंड डाइजेपाम। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49 दैट इज मतलब जो ड्रग जिसकी हाफ लाइफ 40 आवर्स नहीं होती और वो डेसमेथाइल डाइजेपाम उसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, वो ड्रग है हमारी फ्लोराजेपाम। ओके, दिस इज द एक्सेप्शन एंड ऑल दीज आर द ड्रग विच हैज हाफ लाइफ मोर देन 40 आवर्स। Okay, question number 50, that is in Gambier fluorescent test. Okay, Gambier fluorescent test, the petroleum spirit layer shows. जो हमारा गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट होता है उसमें पेट्रोलियम लेयर स्पिरिट की जो लेयर हमारी शो करती है ग्रीन फ्लोरोसेंस, ब्लू फ्लोरोसेंस, येलो फ्लोरोसेंस और रेड फ्लोरोसेंस। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज it shows green fluorescence. Okay, in Gambier fluorescent test the petroleum spirit layer shows green fluorescence. Question number 51, that is which of the following drug that is not absorbed orally. ठीक है, एक ड्रग है इनमें से कौन सी जो कि orally absorb नहीं होती है, is not a bronchodilator और वो bronchodilator भी नहीं है। सो इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती है और वो ब्रोंकोडायलेटर भी नहीं है और उसके पास डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स पे भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ इफेक्टिव इन एंटीजन इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंड इरिटेंट इंड्यूस्ड अस्थमा। फिर भी वो हमारे एंटीजन इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड और इरिटेंट इंड्यूस्ड अस्थमा में इफेक्टिव होती है। ओके, तो नॉट ऑल अस्थमेटिक रिस्पॉन्ड टू इट पॉसिबली। सो इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है? हमारी साल्ब्यूटामोल है, मोन्टेलुकास्ट है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है और टर्ब्यूटालिन। सो अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है हमारी, सो करेक्ट आंसर इज दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ओके, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो ड्रग है वो हमारी। क्वेश्चन नंबर 52, सो क्वेश्चन नंबर 52 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड कंटेन्स आइसोक्विनोलोन न्यूक्लियस। ठीक है ना, कौन सा जो कि आइसोक्विनोलोन न्यूक्लियस कंटेन करता है कौन एल्केलॉइड में, जिसमें क्विनिन है, हाइस्काइमिन, पाइपेरिन और पेपेवरिन। सो करेक्ट आंसर इज दैट क्वेश्चन नंबर 52 दैट द एल्केलॉइड विच कंटेन आइसोक्विनोलोन न्यूक्लियस इट इज पेपेवरिन। ओके, पेपेवरिन is an alkaloid contain isoquinoline nucleus. Question number 53, that is class of enzyme which use oxygen as a hydrogen acceptor are known as। ठीक है ना, वो एंजाइम जो कि
यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहलाते हैं हमारे डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम्स और निकोटिनामाइड एंजाइम। करेक्ट आंसर इज दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेज। ओके, एंजाइम जो होते हैं कि हमारे ऑक्सीजन को एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज़ करते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑक्सीडेज। क्वेश्चन नंबर 54 we see so that the property of solution containing surface active agents change sharply over a narrow concentration range and are called as। तो वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट से शार्पली चेंज हो जाती है, वो भी बहुत ही कम कंसंट्रेशन रेंज पे कहलाती है हमारी क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, आयोनिक कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और सरफेस टेंशन। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54 दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 दैट इज द सिस्टम वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड व्हेन शेयर्ड इज कॉल्ड। सिस्टम का वॉल्यूम जो कि इंक्रीज हो जाता है शेयर स्ट्रेस लगाया जाता है, वो कहलाता है हमारा डायलेटेड फ्लो, न्यूटोनियन फ्लो, प्लास्टिक फ्लो और स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55 दैट इज कॉल्ड डायलेटेड फ्लो। ओके, डायलेटेड फ्लो इट इज द प्रॉपर्टी शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इनमें से कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो किसी भी प्लांट की किसी ऑर्गन से ना ली हुई हो, जैसे रोल्फिया रूट, एशिया गम, सेन्ना लीव्स और सिंकोना बार्क। सो वी कैन सी हेयर दैट अकेशिया गम इट इज अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि ये किसी भी प्लांट का कोई ऑर्गन नहीं है, ठीक है ना। वहाँ की रोल्फिया रूट एक ऑर्गन है, सेना लीव्स ऑर्गन है, सिंकोना बार्क ये भी ऑर्गन है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है और अकेशिया गम जो है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 57 दैट इज पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एक्ट। ठीक है ना, जो ड्रग इंस्पेक्टर की पावर है जो कौन से सेक्शन में मेंशन है, 20, 21, 22 और 23। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57 दैट इज मेंशन्ड इन 22 सेक्शन, ओके, ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाफ रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन हाफ है। ऑप्शंस हमारे पास हैं ए दैट इज जिंक प्लस CO2 प्लस जिंक प्लस CO2। तो ये आप ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट आंसर हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सो जो हमारी हाफ रिएक्शन है वो है थर्ड, ओके, Ag प्लस E इलेक्ट्रॉन, ओके, Ag, ये हमारी हाफ रिएक्शन है। सो नाउ लेट्स सी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज 59। Application for the issue of permit to import small quantity of drug for personal use are shall be made in। so जो एप्लीकेशन है हमारी इशू कराने के लिए ड्रग्स पर्सनल यूज़ के लिए स्मॉल क्वांटिटी में, वो मेड होती है हमारी फॉर्म 12 में, फॉर्म 12A, फॉर्म 12A और फॉर्म 13। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49 दैट shall be made in फॉर्म 12A। okay, now let's last question of this video that is for depot injection in which drug is slowly released over week or months, which bioequivalence study design is used। so कौन सी स्टडी डिज़ाइन हमारी यूज़ की जाती है डिपोट इंजेक्शन में जिसमें ड्रग स्लोली वीक्स और मंथ तक रिलीज होती है। ऑप्शन है मल्टीपल डोज स्टडी डिज़ाइन, रेप्लिकेट क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन, नॉन रेप्लिकेट पैरेलल स्टडी डिज़ाइन और रेंडमाइज क्रॉस ओवर डिज़ाइन। सो करेक्ट आंसर इज द bioequivalence study design which is used, that is non-replicate parallel study design। so third one is correct answer। okay, तो हमने अभी अगले 30 क्वेश्चन जो है कि देख चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आए होंगे। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 62 हम 90 क्वेश्चन देखने वाले हैं 90 तक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।